तो हमने लिस्ट काफ़ी हद तक पढ़ ली थी, है ना? काफ़ी हद तक तो क्या स्टार्ट ही करी थी। क्विक रिवीजन अगर हम करें भाई, पाइथन नाम की एक लैंग्वेज होती है। उससे पहले सर लैंग्वेज होती क्या है ना? तो भाई लैंग्वेज होती है हमारी एक ऐसा ब्रिज जो ह्यूमंस और कंप्यूटर के बीच में होता है, जिसको आदमी भी समझ पाए और मशीन भी समझ पाए। इस समझाने की प्रोसेस को जो काम में हेल्प लेता है वो होता है हमारा ट्रांसलेटर, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। उसके बाद पाइथन का इंटरप्रेटर हमने डाला, फिर हमने देखा कि हर एक ऐप में हमको चीज़ें प्रिंट करानी पड़ती है, पहले डिस्प्ले करानी पड़ती है, तो हमने प्रिंट पढ़ा। फिर यूज़र से डेटा इनपुट लेना होता है, दूसरा काम, तो हमने इनपुट पढ़ा। फिर हमने देखा डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है रियल लाइफ में जो डेटा होता है, तो हमने वो पढ़े। फिर हमने डेटा टाइप कन्वर्जन पढ़े, फिर हमने ऑपरेटर्स पढ़े, क्योंकि डेटा का भी मैं क्या ही करूँगा जब मैं कैलकुलेशन ही नहीं कर सकता। मतलब पूरी एआई इतने सॉलिड मैथ पे चलती है, और मैथ करने के लिए डेफिनेटली हमको ऑपरेटर्स चाहिए होंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो हमने वो पढ़े। उसके बाद हम थोड़ा आगे गए तो हमने डेटा टाइप थोड़ा और एक्सप्लोर किया, स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा। फिर हमने इफ एल्स पढ़े क्योंकि हमको डिसीजन भी लेना है। फिर हमने लूप पढ़े क्योंकि रिपीटेटिव काम को बार बार नहीं करना हम चाहते। डेटा टाइप में हमने स्ट्रिंग पढ़ा। स्ट्रिंग में हमने पढ़ा इंडेक्सिंग होती है, रिवर्स इंडेक्सिंग होती है, फिर स्लाइसिंग होती है, कैपिटल ब्रैकेट लगा के कहाँ से कहाँ तक और कितने डिफरेंस के हिसाब से। फिर लिस्ट के स्ट्रिंग के अपने मेथड पढ़े, डॉट अपर, डॉट लोअर, इज अल्फा, इज नम, इज अपर, डॉट टाइटल, डॉट कैपिटल, फलाना ढिमकाना, डॉट स्प्लिट और जॉइन हमने छोड़ दिए थे। फिर स्ट्रिंग में दिक्कत आई हमको कि सर इसमें तो सेम कैरेक्टर बन जाता है, कोई भी डेटा में डालूं, मेरे को तो अलग अलग से चाहिए मेरा डेटा टाइप, और मेरे को डेटा टाइप कन्वर्ट नहीं करना। जैसे मैं 35 लिख रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता वो 3 और 5 हो जाए, मैं चाहता हूँ वो 35 ही रहे। तो हमने एक दूसरा डेटा टाइप पढ़ा जिसको हमने बोला लिस्ट। यहाँ तक आई थिंक सब ने जो है पढ़ लिया होगा। लिस्ट के पास भी इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। अगर मैं लिखता हूँ ये वाली लाइन तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी टर्मिनल पे? ये एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट से चालू होती है, इसकी पहचान है। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ नंबर्स ऑफ -4 तो क्या प्रिंट होगा? 56 -1 -2 -3 -4, 56 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। उसके बाद हम कंटिन्यू करें तो ये बताओ एक बार, अगर मैंने ये किया तो क्या होगा? अभी क्या प्रिंट होगा? सेम ही चीज़ है, अभी भी मैंने एक लिस्ट के ऊपर ही स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। एक सेकंड, हेलो। सर 68। हाँ, रहेगी तो एक लिस्ट ही, और यहाँ पे -1 ये है, -2 ये है, तो 68 आ जाएगा। इसको प्रिंट कराएंगे, 68 आ गया। क्लियर है भाई, लिस्ट ही तो है, लिस्ट के ऊपर तो डायरेक्टली इंडेक्सिंग अप्लाई करिए मैंने, है ना? तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये वाली फिर हमने एक लिस्ट पढ़ी। यहाँ पे हमने क्या देखा, लिस्ट के अंदर जो है डेटा बदला जा सकता है, जो कि स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं था। सो लेट्स से अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा नाम से, दिस इज ए लिस्ट, और अब मैं चेंज करना चाहता हूँ इस 23 को किसी और के साथ, तो हमने क्या किया भाई, 0 इंडेक्स पे इक्वल्स टू ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं असाइन के लिए, और असाइन कर दिया 90। तो यहाँ पे हुआ क्या, 0 नंबर पे जो भी हमारा डेटा टाइप था वो हट जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा 90। तो ये हमने पता कर लिया भाई, लिस्ट के पास जो है डेटा चेंज होता है, 23 से हट के 0 इंडेक्स पे 90 आ गया। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमने यहाँ पे क्या सीखा भाई, कि ये जो लिस्ट होती है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेटेड एज इन कि ये किसी भी टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर करा लेती है। जैसे कि ये डेटा हो गया स्ट्रिंग, ये डेटा हो गया इंटीजर, ये वापस से स्ट्रिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ सर,
लिस्ट की अपनी इंडेक्सिंग होती है, समझ में आता है कि 0 नंबर पे पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, 1 नंबर पे 25 है। लेकिन क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, अब पाइथन के अंदर स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग रहेगी, स्ट्रिंग थोड़ी अपना चाल ढाल बदल देगी। अगर वो लिस्ट के अंदर आ गई तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही रहेगी। जैसे ये 25 इंटीजर इंटीजर है, तो सर स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग ही रहेगी तो स्ट्रिंग के पास तो अपनी खुद की इंडेक्सिंग होती है 0 1 2, या इसके अपने फंक्शंस होते हैं, अपने मेथड्स होते हैं। तो मैं एक ऐसी लिस्ट जो ऑलरेडी एक स्ट्रिंग के अंदर है, उस डेटा को कैसे एक्सेस करूंगा। ठीक है, सिंपली डेटा को एक्सेस करने के लिए अब हमने एक चीज पता है, डेटा हम एक्सेस करते हैं यूजिंग दी स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को इस स्ट्रिंग तक पहुंचना पड़ेगा। तो इस स्ट्रिंग तक मैं कैसे पहुंचूंगा एबीसी लिस्ट के अंदर? इसका इंडेक्स वैल्यू बताओ क्या है? एबीसी ऑफ 0 भाई 0 इंडेक्स पे है ना। अगर मैं एबीसी का 0 प्रिंट करता हूं तो मुझको क्या मिलेगा? स्ट्रिंग मिल गई मेरी यो की यो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना, यहां तक हमने पहले भी पढ़ लिया, क्विक रिवीजन भी हो गया। अब हम आगे बढ़े तो यहां पे हमारा आता है कि सर अब मेरे को इस डेटा का, यानी कि इस स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स चाहिए। तो अगर मैं इस डेटा के ऊपर एक ब्रैकेट और लगा के लिख दूं कि भाई इसका भी 0 चाहिए, तो क्या मुझको 0 मिल जाएगा? अगेन हल्का सा ये हमने पहले भी देखा था, बट इसका मतलब यही हुआ राइट, कि इसका इस जगह पे जो है इसका मतलब ये हो गया विपिन और ब्रैकेट के अंदर 0, यही हुआ। इसका अगर मैं 0 इंडेक्स निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? v आएगा। ओह, मैंने प्रिंट ही नहीं कराया। 0 लिखा तो v आ गया। यहां तक चीजें सॉर्टेड चल रही थी। इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद हमने एक और हरकत करी, और वो हरकत हमारी क्या थी? ए बराबर एक लिस्ट, दो लिस्ट, तीन लिस्ट, चार लिस्ट, और इसके ऊपर मैंने स्टोर करा दी कोई भी वैल्यू। अब मेरे को ये 123 चाहिए, कैसे निकालूंगा? लिस्ट की जो दूसरी खास बात होती है वो यही होती है, एक लिस्ट के अंदर आप दूसरी लिस्ट भी स्टोर करा सकते हो, इसके अंदर तीसरी लिस्ट भी स्टोर करा सकते हो, इसके अंदर चौथी लिस्ट भी स्टोर करा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं होती। और जितनी अंदर तक हमको जाना है उतनी ही बार हम इंडेक्सिंग यूज करते चलेंगे। जैसे कि अगर मैं करता हूं a ऑफ 0, तो मुझको क्या मिलेगा बताओ भाई? ये वाला पार्ट मिलेगा सिर्फ, इसको हटा दो, यानी कि 3 ब्रैकेट मिलेगी। ठीक है, प्रिंट करा के देखें। 3 ब्रैकेट मिली a ऑफ 0 करते ही। अगर मैं इसका भी, अब देखो सिंपल बात है, ये एक नई लिस्ट है, इसके अंदर मेरे को 0 इंडेक्स एक्सेस करना है, तो कैसे करूंगा बताओ? भाई यहाँ पे एक और बार 0 लिखूंगा, हाँ, है ना। फिर दो ब्रैकेट मिलेंगे तो अब मेरे को ये ब्रैकेट भी हट गई क्योंकि मैं इसके भी 0 इंडेक्स पे आ गया। अब प्रिंट किया तो सिर्फ 2 ब्रैकेट मिली। अब ये भी सर एक लिस्ट हो गई मेरे लिए, तो इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पे गया तो क्या मिला? एक और लिस्ट मिली, यानी कि सिंगल ब्रैकेट वाली। अब क्योंकि ये भी एक लिस्ट है तो इसके पास भी एक इंडेक्सिंग है, एक वैल्यू है, तो इंडेक्सिंग रहेगी रहेगी। अगर मेरे को वो इंडेक्स वैल्यू चाहिए तो मैं फिर से 0 लिखूंगा। अब इस वाली लिस्ट की येलो वाली ब्रैकेट के अंदर जो लिस्ट है, इसकी 0 इंडेक्स पे 123 लिखा हुआ है, तो अब मुझको फाइनली क्या मिल जाएगा? 123 मिल जाएगा। ये वाला थोड़ा समझ में आया इंडेक्सिंग कैसे काम करती है? ठीक है। और अगर मैं ये 123 हटा दूं, अब क्या होगा? ब्लैंक आएगा सर।
ब्लैंक क्यों आएगा भाई? इस लिस्ट के पास तुम जीरो इंडेक्स ढूंढ रहे हो, तो इसके पास तो है ही नहीं। जब आप एक ऐसा इंडेक्स वैल्यू लिखते हो जो होता ही नहीं है, तो वो आपको देता है एरर, इंडेक्स एरर, कि जो इंडेक्स आप ढूंढना चाह रहे हो वो नहीं मिला उसको। तो मतलब आप सिर्फ यहीं तक आ सकते हो, क्योंकि इसके बाद वाली जो आपकी लिस्ट है वो खाली है। तो ये था नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि छोटे मोटे काम के लिए पाइथन बनी भी नहीं है। वो इसी तरह की हरकतें करती है कि बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है, उसमें से हमको चीज़ें फ़िल्टर आउट करनी होती है। अब अगर हम वापस अपने इस एग्जांपल पे जाए, ए बी सी वाले पे, और अगर मैं प्रिंट करता हूँ ए बी सी ऑफ -1, अब ये पूरी दिख नहीं रही क्या? अरे यार, ये भी अलग समस्या है। अच्छा, लिस्ट को डिफाइन करने का एक और तरीका होता है, पता है? या तो मैं ऐसे कर दूं, और आई कैन डू इट लाइक दिस। ये इसीलिए बना ये तरीका क्योंकि लिस्ट कितनी भी लंबी होती है, इस तरह से भी मैं लिस्ट को डिफाइन कर सकता हूँ, एक एक एलिमेंट को एक एक लाइन में लिख के। इससे होता क्या है, समझ में आती है चीज़ें। अब ये इसका एलिमेंट है, तो ये यहाँ होगा, और ये इसका है, तो ये तो यहाँ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये लिस्ट किस किस को समझ में आई? ये भी एक तरीका होता है लिस्ट को स्टोर कराने का, कि ज़रूरी नहीं है आप सारे के सारे लाइन में ही लिखोगे। मैंने किया अभी भी वही है। इसके 0 पे विपिन है, 1 पे 25 है, 2 पे जयपुर है, 3 पे जो भी है ये पिन कोड टाइप समझ लो, 4 पे ट्रू है, और 5 के ऊपर जो है एक नई लिस्ट है पूरी की पूरी। फिर इस लिस्ट के अंदर भी बहुत सारे डेटा है, तो ये भी इसी तरह से ब्रेक करेगा कि इसके 0 पे टेस्ट है, इसके 1 पे 43 है, और इसके 2 के ऊपर फिर से एक नई लिस्ट है, और इसके अंदर फिर से एक नई लिस्ट है, और इसके अंदर एक वैल्यू है। ये वाला रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? एरर कोई है ही नहीं, देखो सब एग्जैक्ट सेम चीज़ किया है, बस नीचे लिख दिया है। इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अभी क्लियर है सबको? थोड़ा बढ़िया ये कि एक लिस्ट थी, उसको एक एक एलिमेंट को अलग अलग लाइन में लिख दिया। ये तरीका सही, सब इजी लग रहा है सबको? रोहित, प्रिया, विजय, यस मोहन, सर। है ना? ये सही है, समझ में आ रहा है, दिखने में भी जी। सही लग रहा है। बस उसी लिस्ट के एलिमेंट को एक एक लाइन में लिख दिया। तो अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ -1 ऑफ -1 ऑफ -1, तो क्या प्रिंट होगा बताओ? 4 आएगा इसमें। भाई इसका -1 तो ये रहा, ये वाली लिस्ट, इसका -1 ये वाली लिस्ट, इसका -1 ये वाली लिस्ट, तो ये वाली लिस्ट आएगी ना। -1। भाई इस वाली लिस्ट का -1 पे हो गई ये वाली लिस्ट, है ना? हाँ, देखो, यही आएगी। है ना, इसके -1 पे हो गई ये वाली वैल्यू, क्योंकि लास्ट इंडेक्स वैल्यू पूरी की पूरी आती है इसमें। फिर इसके भी -1 पे ये वाली लिस्ट हो गई, तो पूरी की पूरी ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी अंदर वाली। कोई दिक्कत इसमें? ये प्रिंट हो गई। ये कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, इसको हटा देते हैं। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है। और अब मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ इसका भी -1, तो क्या आएगा? 234 ओनली वैल्यू। हाँ, 234 ये सबको क्लियर? अगर मैं इसका भी -1 लिखता हूँ तो क्या आएगा? अब 4 एरर आएगा। आएगा सर। ठीक है, विराट एरर बोल रहा आएगा। है 4, रोहित बोल रहा है एरर, बाकी लोग बताओ। इसके -1 पे जो डेटा आता है वो है इंट टाइप का। तो
अगर मैं इंटीजर के पीछे इंडेक्सिंग लगाऊंगा तो क्या आएगा ये बताना है आपको। इसका मतलब हो गया मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, बाकी लोग बताओ भाई। ऐसे कर रहा हूं मैं, क्या ये पॉसिबल है? तो विराट इंटीजर्स के नहीं सर, अंदर, नहीं सर। हाँ इंटीजर्स के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, क्योंकि इंटीजर तो पूरा एक साथ चलता है। अगर वो स्ट्रिंग होती तब हम बोल सकते थे कि 4 आएगा। अभी वो हमको यही बोलेगा इंटीजर ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट मे बी सब्सक्रिप्शन और समथिंग। हाँ, इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ठीक है, ये समझ आ रहा है कि नहीं प्रिया, मोहन और विजय? क्योंकि कोई रेस्पॉन्स नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं आया समझ में तो वापस कर लेते हैं। इतना क्लियर? -1 पे क्या आया? सर मुझे टाइप कर दो अगर अरे सर, यहाँ पे होगा ना। सर एक बार जो आपने स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ाया था वो रिवाइज करवा देंगे क्या मुझे एक बार? ये वाला, उससे पहले वाला थोड़ा सा। यहाँ वाला। हाँ ये वाला था शायद, हाँ। यहाँ तो हमने बस एक लिस्ट बनाई है हाँ ये वाली तो समझ में आ गई थी मुझे, ये भी आ है गई ना थी। भाई। सिंपल एक लिस्ट बनाई है स्क्वायर ब्रैकेट से, जिसमें डेटा स्टोर करा दिया, इंटीजर, फ्लोट या कुछ भी टाइप का। ठीक है, क्योंकि लिस्ट में किसी भी तरह का डेटा आ सकता है। ओके, अभी अपन सिर्फ लिस्ट वाला ही पढ़ रहे हैं ना? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो लिस्ट में बस मैंने डेटा स्टोर कराया और उसमें से वैल्यू निकालना सीखे। है। तो इस लिस्ट की लास्ट वैल्यू ये वाली होगी, हाँ और इसकी लास्ट वैल्यू ये वाली होगी, हाँ इसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी, हाँ और इसकी लास्ट वैल्यू, इसमें तो वैल्यू ही एक है, तो वो ये हाँ, वाली तो होगी। इसमें तो वो नहीं आएगी ना। ठीक है, तो इसका थोड़े -1 कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये तो नहीं। इंटीजर है। तो डेटा निकालना अभी थोड़ा क्लियर, बस जो बोला है उतना डेटा उठाते चलेंगे हम। अच्छा अच्छा, ठीक है। थोड़ा इस एग्जांपल में अगर हम ट्राई करें तो भी सेम ही है, कि हमने बोला a(0) यानी कि इस लिस्ट के अंदर की 0 वैल्यू जो कि ये है। फिर इसका हमने 0 ट्राई किया जो कि ये है। फिर इसका हमने 0 ट्राई किया जो कि ये है। और इसके 0 पे 123 आता है। ठीक है, ऐसे ही चलता है बस, इसमें और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर अब यहाँ पे आता है रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट। रेफरेंस वेरिएबल बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ना, क्योंकि ये हमारी बहुत हेल्प करता है स्ट्रिंग में। आपको पता होना चाहिए लिस्ट के अंदर अगर मैंने लिखा a, ठीक है, और जो कि एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4, है ना। चलो ऐसे समझ लेते हैं। a के पास डेटा है 45, b के पास डेटा है 34, है ना, या b के पास भी a है। तो a और b की वैल्यू क्या होगी भाई, बताओ? 45 ही रहेगी। है ना, दोनों की 45 रहेगी। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, b की वैल्यू मैंने कर दी 34। अब जो है, अरे अब जो है a और b की वैल्यू क्या रहेगी, भाई a की 45 और b की 34। इतना कैसे सोच रहे हैं, है ना, वैल्यू ही तो असाइन किया है b को। पर बी इक्वल्स टू ए है ना यहाँ पे। हाँ, b इक्वल्स टू a है, तो b में 45 आ गया। फिर मैंने b की वैल्यू बदल दी नीचे, 34, हाँ है ना। राइट। तो पहले 45 थी, अब a की वैल्यू 45 हो गई, b की 34 हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत?
कुछ नया थोड़ा ही किया, सेम ही किया है जो करते आ रहे हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं तो कुछ नया करने वाले इधर ये बता रहे हैं दोबारा से, तो है ना। तो नहीं यहाँ नहीं समझ गया सर। एक सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ, इस केस में बताओ अब क्या प्रिंट होगा। भाई ए की वैल्यू 34 थी, बी की वैल्यू ए हो गई हाँ यानी कि 34। 34 और 23 34। हाँ, तो ए रहेगा 34 और बी यहाँ पे 34, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ के आने के बाद क्या हुआ, ए 23 हो गया, बी 34 हो गया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है सब, ऊपर वाला ही तो प्रोग्राम है बस। अब यहाँ मेरे को बताना, ए की वैल्यू है एक लिस्ट, और अब अगर मैं करता हूँ ए ऑफ 0 बराबर में 7, ए की वैल्यू क्या रहेगी भाई, 0 इंडेक्स पे जो भी हमारा डेटा था वो उस बदल पे जाएगा, 7 आ जाएगा, उसमें आज 7 आ की जाएगा। जगह। तो ये हो जाएगी 7 1 4 5 6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये समझ में आया रोहित, प्रिया, मोहन? इसमें कोई इशू? ठीक है, यहाँ तक सब गुड है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम चीज है, एक वेरिएबल है ए, उसके पास 0 इंडेक्स पे SDF है, ठीक है। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया बी, उसमें ए को स्टोर कराया। तो ए और बी की वैल्यू क्या रहेगी भाई, ए की वैल्यू जो एम है वही है ना, 2 बार प्रिंट हो जाएगी। सेम ही लिस्ट रहेगी दोनों के पास। ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। यहाँ तक भी सबको क्लियर? अब मैंने क्या किया, जो बी के अंदर विपिन था, क्योंकि बी के पास भी सेम वैल्यू थी, तो बी के 0 इंडेक्स से मैंने SDF को हटा के विपिन लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए की वैल्यू यही होनी चाहिए और बी की वैल्यू बदल जानी चाहिए, है ना, यही होना चाहिए। लेकिन लिस्ट में यहां थोड़ा चेंज होता है कि मैंने बदला था बी को, लेकिन ए की वैल्यू भी बदल गई। ये कैसे पॉसिबल है सर, है ना। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। जब मैं इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करके एक वेरिएबल को दूसरा वेरिएबल असाइन करता हूं लिस्ट में, तो वो एक नया वेरिएबल नहीं बनाता है। जैसे यहां पे मैंने b बराबर a किया, तो उसने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया b और उसके अंदर नई वैल्यू स्टोर कराई 34। अब a अलग है और b अलग है, लेकिन जब ये कंसेप्ट लिस्ट के ऊपर आता है और मैं इस तरह से नया वेरिएबल बनाता हूं, तो मेरा जो नया वेरिएबल बनता है ये एक अलग वेरिएबल नहीं बनता, ये इसी लिस्ट को पॉइंट करता है। बेसिकली इसी लिस्ट के दो नाम हो गए अब, ए और बी। चाहे मैं ए को बदलूं तो भी सेम ही डेटा सेट को पॉइंट करेगा, अगर मैं बी को बदलूं तो भी वो सेम ही लिस्ट को पॉइंट करेगा। तो ये जो वेरिएबल, जो दोनों वेरिएबल एक ही लिस्ट को पॉइंट करते हैं, इन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, कि भाई एक ही चीज के दो नाम हैं। जैसे मान लो आपके पास एक 100 रुपए का नोट है ना। अब एक बंदा बोल रहा है आपके पास रुपीज है और एक बंदा बोल रहा है आपके पास पैसे हैं, 100 पैसे हैं, ऐसा मान लो। या कोई और एग्जांपल ले क्या, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। बताओ कोई एग्जांपल जिसके दो नाम हो, एक ही चीज जिसके दो नाम हो। यही ले लो, एक मॉनिटर है ना। अब केजी मॉनिटर, ग्राम। केजी ग्राम तो अलग अलग हो गया। एक मॉनिटर है,
है ना। अब इसको कुछ लोग बोलते हैं मॉनिटर, मॉनिटर बोलते हैं ना इसको, और कुछ लोग बोलते हैं टीवी, और कुछ लोग बोलते हैं स्क्रीन, या सिंपल सिंपल ये मान लो, आप लोग तो बोलते हैं इसको एलईडी, एलईडी या एलसीडी, है ना। और जो घर पे बूढ़े बड़े लोग हैं वो इसको बोलते हैं टीवी, टीवी है भाई ये। जिनके पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो अलग नहीं बोलते होंगे, बट हाँ दोनों एक ही चीज़ के नाम हम बोल सकते हैं। तो अब चाहे आप एलईडी बोलो या फिर आप बोलो टीवी, दोनों एक ही चीज़ के नाम है घर में। डोर बोलो चाहे दरवाजा बोलो, हिंदी इंग्लिश कर लो। तो अगर कल को टीवी की स्क्रीन टूटी तो क्या एलईडी की स्क्रीन बची रहेगी? नहीं बचेगी, है ना, क्योंकि एक ही तो चीज को पॉइंट कर रहे हैं हम लोग। तो ये दोनों एक ही डेटा पॉइंट के नाम है, एक ही लिस्ट के नाम है, रेफरेंस वेरिएबल है एक दूसरे के, है ना। कल को हम बोले कि ये दरवाजा है ना, ये लॉक है इसका, और जो दया है सीआईडी वाला, एक बंदा बोल रहा है वो दरवाजा तोड़ के घुसा, एक बंदा बोल रहा है वो डोर तोड़ के घुसा, है ना, हिंदी इंग्लिश हो गया। तो टूटा तो दरवाजा ही, एक ही चीज के दो नाम बनते हैं वो। तो इस टाइप के नाम को हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, है ना। जैसे घर में एक ही बच्चे के दो नाम होते हैं, छोटा बच्चा होता है, कोई उसको छोटू बुलाता है या कोई उसको बेबी बुलाता है, कोई असली नाम से बुलाता है। तो दोनों एक ही डेटा सेट या एक ही बंदे को, एक ही आइटम को पॉइंट करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल्स। अब ये चीज़ याद रखना, नॉर्मली अगर मैं बात करूं इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग की, तो वो अलग ही वेरिएबल बनता है। इन केस ऑफ लिस्ट वो उसका रेफरेंस वेरिएबल बनता है। अगर मैं ए में बदलूंगा तो बी भी बदलेगा। रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर है ना, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल यहां पे डन हुआ हमारा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमारी आती है स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग हमने स्ट्रिंग में पढ़ी थी, स्ट्रिंग को काटना। उसी तरह से हम लिस्ट को भी काट सकते हैं। स्लाइसिंग जो है वो लिस्ट के अंदर भी आती है। यहाँ से क्या आउटपुट में हटा देता हूँ सबका, वरना आपको सब कुछ दिख जाएगा। गुड। तो अब ये मेरे पास एक लिस्ट है, चलो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ क्योंकि ये थोड़ा बेसिक बेसिक हो जाएगा। चलो पहले बेसिक ही समझ लेते हैं ना। तो मैंने स्ट्रिंग के अंदर कितने इंटीजर्स रखे? 10 इंटीजर, 0 से लेके 9 तक। और इनकी इंडेक्स वैल्यू भी अब इसी तरीके से होगी कि 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर स्लाइसिंग कैसे होती थी हमने पढ़ा था कि हम क्या करते थे सर, ब्रैकेट लिखते थे और इसमें हम एक कोलन लगा देते थे। अब इधर तो हम वो चीज़ लिखते थे जहाँ तक मेरे को जाना है। अगर मैंने लिखा है 10 तो वो 9 तक जाएगा, n-1। अब n कैन बी एनीथिंग, योर नंबर। और यहाँ पे हम वो बताते थे जहाँ से मेरे को स्टार्ट करना था। अगर मैं कुछ भी नहीं बताता तो वो कहाँ से चालू करता है? 0 से। और अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट बता दूं कि भाई 5 से प्रिंट कराना चालू करो और एंडिंग पॉइंट ना बताऊं तो वो कहाँ तक चलता है? लास्ट तक चलता है। स्लाइसिंग के रूल पता है जो हमने स्ट्रिंग में पढ़े थे, एग्जैक्टली सेम है। तो स्लाइसिंग कैसे होगी? अब एफ स्ट्रिंग किस किस को नहीं पता? एफ स्ट्रिंग का याद है सबको, एफ लगा के उसके अंदर हम ब्रैकेट में अपना कुछ भी लिख देते थे, वेरिएबल, वो प्रिंट हो जाता था ना। एफ स्ट्रिंग याद है या भूल गए? हम सब है ना, हाँ वो दिख नहीं रहा, ठीक है। एफ स्ट्रिंग याद है, गुड। तो इसको अगर हम नहीं, रोहित रोहित ने नहीं पढ़ी, मतलब स्ट्रिंग वाली क्लास है ना, मोहन ने भी नहीं पढ़ी। एफ स्ट्रिंग ये समझ लो कि मेरे को ये एक वेरिएबल भी यूज करना है, तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा भाई, ए एफ हटा के, या तो भाई एक चीज ये प्रिंट कराओ और दूसरी चीज ये प्रिंट कराओ। बट इसमें क्या है, कोमा लगाना पड़ रहा है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो पाइथन ने बोला आप क्या करो,
अपनी स्ट्रिंग के आगे f लगा दो और यहाँ पे आप अपना रैंडम डेटा लिख दो और ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर अपना वेरिएबल लिख दो। एक मैं सिंपल कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको देख लेंगे। जैसे मैंने प्रिंट किया, अब स्लाइसिंग का क्या सीन है, मैंने बोला कोलन लगा दिया, सिर्फ कोलन लगा दिया, ना तो मैंने ये बताया कि कहाँ से काटना चालू करना है और कहाँ तक काटना है। तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा का पूरा मेरा लिस्ट जो है प्रिंट करा देगा। ठीक है, यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। अब मैंने इसको बोला कि भाई 2 नंबर से काटना चालू कर, इंडेक्स नंबर 2, ये मत देख लेना लिस्ट के हिसाब से ले रहा है वो। मैंने बोला इंडेक्स नंबर 2 से चालू करो काटना। तो 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे ये है और 2 इंडेक्स पे ये है। तो वो यहाँ से स्ट्रिंग को काटेगा और मैंने ये नहीं बताया कहाँ तक काटना है, तो लास्ट तक काट देगा। स्लाइसिंग मतलब ही काटना होता है, ठीक है, स्ट्रिंग को काटना है या लिस्ट को काटना है ना। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो 2 से लेके लास्ट तक प्रिंट हो गया, छोटी हो गई मेरी स्ट्रिंग लिस्ट, सॉरी। फिर अगर मैंने यहाँ पे बताया कि 2 से लेके इंडेक्स नंबर 8 मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये हमेशा एक कम तक काटता है, मतलब कि मैंने 8 लिखा है तो ये कहाँ तक जाएगा, 7 तक, 2 से लेके 7 तक। तो आप देख लो 2 इंडेक्स पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, 5 पे ये है, 6 पे ये है, 7 पे ये है। तो सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट होगा, बाकी सारा कट जाएगा। तो ये होती है स्लाइसिंग। ठीक है, थोड़ी क्लियर हुई। अब मैं सेम चीज अगर एफ स्ट्रिंग के थ्रू प्रिंट कराना चाहूँ तो ये समझ लो, मैंने इसको बोला क्या है भाई, कहाँ से कहाँ तक काटना है, स्टार्ट करना है नंबर 2 से और जाना कहाँ तक है, 6। तो ये जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 5 तक। तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये बनेगी मेरी नई लिस्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, मोहन थोड़ा क्लियर हुआ स्लाइसिंग कि नहीं हुआ? देखो, इससे ज़्यादा और डिटेल में हमने स्ट्रिंग वाली क्लास में पढ़ा है एकदम। अभी तो क्या अपने प्रॉपर टॉपिक्स भी नाम से है, यूट्यूब के अंदर भी अगर अपन देखेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी नहीं होता है तो बताना, ठीक है। अगर मैं अब जाता हूँ तो 2 से 5 तक जाएगा, लेकिन मैंने एफ स्ट्रिंग यूज़ किया, मतलब अभी पहले ये लिखा आएगा इतना पार्ट और उसके बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे फिल हो जाएगी। तो एफ स्ट्रिंग में देखो ये यूं का लिखा आया और जो बाकी का वेरिएबल था उसकी जगह उसकी वैल्यू आ गई। एफ स्ट्रिंग थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ मोहन, अपने को थोड़ा एफ स्ट्रिंग क्लियर हुआ? ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको ये नहीं बताया कहाँ से काटना चालू करना है, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, भाई स्टार्टिंग हो गई सर 0 से, और मैंने बताया कितना नंबर है यहाँ पे, 5। तो ये जाएगा -1 यानी कि 4 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, ये बनेगी मेरी नई लिस्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत? स्लाइसिंग सेम है जो हमने स्ट्रिंग में पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या 7 लिखा, अब बताओ आउटपुट में क्या आएगा। ठीक है, इस भले ये टाइप मत करो, सिर्फ मेन बता दो कहाँ से कहाँ तक कटेगा स्ट्रिंग। 0 से 6 तक आएगा सर। 0 से 6 तक आएगा, रोहित बोल रहा है। 7, 8, 9। विराट बोल रहा है 7 से 9। हाँ सर, 7, 8, 9 है। ठीक है, विराट, रिया, मोहन अपन की तरफ है। 7 से 8, 7, 8, 9 सर। ठीक है 7 के बाद 8, रोहित, 9। मैंने पहले लगाया है कोलन के, तो वो स्टार्ट करेगा नंबर 7 से और पीछे को खाली छोड़ा है तो वो 7 से लेके लास्ट तक जाएगा। तो 7 to 9। अब यहाँ बताओ कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अरे यार साला, ये कैसे लिख दिया इधर। अब ठीक है, अब इसमें बताओ। स्टार्टिंग से एंड तक स्टार्टिंग जाएगा से ये। लास्ट तक। 0, ये 9। मैंने बताया ही नहीं कहाँ से कहाँ तक काटना है, तो स्टार्टिंग से एंड तक जाएगा। सीख गए तुम लोग। अब आता है
दूसरा कोलन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। दूसरे कोलन का रूल पढ़ते हैं। रूल बहुत सिंपल है ना। ये कोलन पहला हो गया, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार्टिंग, और यहाँ होता है n-1 यानी कि एंडिंग, और फिर ये जो कोलन होता है यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस लिखते हैं कि कितने के डिफरेंस से वो काटेगा। बाय डिफॉल्ट ये होता है 1, यानी कि मैंने लिखा 2 से लेके 6, तो यानी कि 2 से 5 तो ठीक है सर, 2 से लेके 5 तक वो अब ऐसे जाएगा। पहले 2 + 1 करेगा 3, +2 करेगा 4, और सॉरी +1 करेगा 4, और फिर +1 करेगा 5। वो एक एक वैल्यू बढ़ता है अपने आप। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये भाई साहब 2-2 वैल्यू बढ़े, तो वो चीज मैं यहां पे लिखता हूं। अब मैंने बोला कि आप क्या करो, स्टार्टिंग से चलो, कुछ बताया ही नहीं एक्चुअली, है ना। स्टार्टिंग से चलो एंड तक, और यहाँ पे लिख दिया 2, तो इसका मतलब क्या है, वो चालू करेगा 0 से और जाएगा 9 तक, लेकिन +2 करते हुए, यानी कि एक के बाद एक चलेगा। तो सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, उसके बाद होना चाहिए था 1, अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ। अब मैंने 2 लिखा है तो वो एक छोड़ के दूसरा, यानी कि +2 करेगा। 0 + 2 2 हो गया, फिर +2 4 हो गया, फिर एक छोड़ के एक, +2 किया तो 6 हो गया, और फिर एक छोड़ के एक किया तो 8 हो गया, और फिर अगर मैं +2 करता हूं तो 10 होता है, जो कि है ही नहीं मेरे पास, है ना। तो नया जो डेटा आया वो आया 0 2 4 6 8, ठीक है। तो ये होता है पीछे वाला 2 कि किस ऑर्डर में मेरे को प्रिंट कराना है। आ गया 0 2 4 6, है ना। ये इवन नंबर ऑड नंबर फिल्टरिंग के काम हो गया। जैसे वैल्यू जैसे थोड़ा अलग तरीके से लिख सके, जैसे 2 3 4 11, अगर अपने मन से अपन कुछ भी लिख सके, हाँ कुछ भी तो लिख वो सकते हैं 2 की टेबल ही चलेगी, या फिर ऐसे एक को छोड़ के एक प्रिंट वही आएगा? भाई। जितना हम लिखेंगे, अब मैंने 3 लिखा तो वो क्या करेगा, थर्ड एलिमेंट उठाएगा सीधा। तो सबसे पहले उठाया 0, इसके बाद तीसरा, ये पहला ये दूसरा ये उठाएगा, फिर पहला दूसरा छोड़ेगा, तीसरा उठाएगा, फिर चौथा पांचवा छोड़ेगा, फिर तीसरा उठाएगा। तो नया डेटा आएगा 0 3 6 9, जो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। बस वो उसी वैल्यू उठाएगा, वैल्यू जैसे कुछ भी हो। हाँ, उसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो। इंडेक्स 3 छोड़ेगा, जैसे बाय डिफॉल्ट वो एक एक करके आगे बढ़ रहा था कि भाई 2 से लेके 7 तक है, तो 2 3 4 5 6 7 +1 करते चल रहा था, अब वो इस हिसाब से बढ़ेगा। अच्छा, अगर मैंने लिखा 4, तो सबसे पहले क्या उठाएगा, 0, उसके बाद 0 क्या उठाएगा 0 4 भाई 1 2 3 चौथे नंबर वाला 4, उसके बाद 1 2 3 चौथे नंबर वाला 8, तो 0 4 8 आएगा सिर्फ, ठीक है। ये वाला थोड़ा क्लियर मोहन, सेकंड नंबर की जो वैल्यू थी, कोलन के बाद जो दूसरा नंबर हम देते हैं ना। अब ये नंबर जो है, ग्रेट, ये नंबर जो है वो आप रिवर्स का भी लिख सकते हो, जरूरी थोड़ी है पॉजिटिव में। इंडेक्सिंग तो नेगेटिव ही होती है भाई, होती है ना नेगेटिव में भी। तो अगर मैंने लिखा -1, तो वो क्या करेगा, जैसे यहां से इंडेक्सिंग जैसे रिवर्स होती है, तो वो स्टार्टिंग से ना चल के लास्ट से चलना चालू करता है। तो अब वो लास्ट से चलेगा स्टार्टिंग तक, लेकिन -1 करते हुए। तो सबसे पहले -1, इस पे क्या है 9, फिर -1, तो -1 से हुआ -2, -2 इंडेक्स पे क्या है 8, फिर -1 इंडेक्स पे क्या है 7, तो वो रिवर्स में प्रिंट करा देगा इसको। ये थोड़ा ऊपर से गया होगा ना, थोड़ा सा ऊपर से नहीं गया। अरे सही है। उसके बाद अगर हम और कंटिन्यू करें, इसके और एक दो एग्जांपल, देखो इसके मेन एग्जांपल क्या हमने लिस्ट में किए थे, बट एक और ट्राई करते हैं। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ
ओके 2 से लेके चलो 1 से लेके 8 तक विद अ गैप ऑफ 2। अब बताओ क्या आएगा। सबसे पहले देखना है कहाँ से कहाँ तक चलेगा और उसके बाद एक छोड़ के एक। सर इसमें 1 से Zero. लेके 8 तक आएगा। 1 से लेके 7 तक आएगा। हाँ सॉरी 7 तक आएगा, 1 माइनस हो जाएगा। हाँ फिर इसमें कहाँ तक भाई 1 एक आया। छोटा 1 आएगा, फिर 5. 3 5 7 डन 1 3 5 7 हो गया। ठीक है ये क्लियर। तो इसके मेन एग्जांपल जो है वो हमने किए हैं स्ट्रिंग में। ये सेम होती है हर एक डेटा टाइप के साथ सेम होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। बस ये माइनस वाला याद रखना है ना। अब अगर मैं बोलता हूँ लेट्स से -1 से लेके -8 तक। अच्छा अगर मैं गैप प्लस में रखता हूँ तो क्या आता है बताओ। अरे यार मैंने प्रिंट ही करा दिया शिट। अब मैंने बोला -1 से चलो और -8 तक चलो। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, जो वैल्यू इधर होनी चाहिए लेफ्ट में वो छोटी होनी चाहिए इधर वाली से। तो क्या -1 छोटा है -8 से? नहीं सर। तो वो पॉसिबल ही नहीं है उल्टा जाना। ठीक है अगर मैं करता हूँ -8 से लेके -1 तो ये फिर भी थोड़ा पॉसिबल है कि पहले -8 प्रिंट होगा, उसके बाद उसमें तुम 2 ऐड करो -6 प्रिंट होगा, फिर 2 ऐड करो माइनस चलो देख लेते हैं ना। सबसे पहले -8 लिखा है तो -8 से चलेगा और 1 घटा दो यानी कि 0 तक चलेगा। ठीक है तो -8 हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 यहाँ से चलेगा और लास्ट तक ही चलेगा। अब क्योंकि 0 माइनस ही है मतलब उल्टा चला है ना, हमने -8 से -1। अब हमने गैप यहाँ पे डाल दिया 2 का। तो सबसे पहले -8 पे जो वैल्यू थी वो आएगी, फिर उसमें 2 ऐड हुआ तो -6 वाला इंडेक्स, फिर 2 ऐड हुआ तो -8 वाला, नहीं -2 में सॉरी -6 हुआ, फिर -4 होगा और फिर -2 वाला इंडेक्स और फिर उसके बाद तो वो ख़त्म ही हो गया। तो हमको मिला 2 4 6 8। माइनस वाला कंफ्यूजिंग करेगा इसमें बहुत ज़्यादा, तो माइनस वाले की प्रैक्टिस करना है अपन को। चैट जीपीटी से मैं निकाल के दे दूंगा या फिर अपन ट्राई करना स्लाइसिंग इन पाइथन। ठीक है अब ये तो क्या हमने नंबर्स छोटे छोटे रख लिए सिंपल इंडेक्स वाले, तो अपन को बहुत इजी पड़ गया ना, इजीली देख के हमने काट डाला सबको। अगर मैं यहाँ बोलूँ यहाँ मेरे को जाना है कहाँ से कहाँ तक, -2 से चलो -3 से -4 तक -2 के हिसाब से बताओ। अरे -3 से 4 ही हो गया है तो -8 कर लो चलो, 8 है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चलो है। ये ट्राई करना घर से, ग्रुप में भी भेज देता हूँ। ऐसा नहीं है रन करके भेज दिया सीधा, ठीक है पूछूंगा मैं इधर कैलकुलेशन करवा के, है ना। तो अब जो है स्ट्रिंग्स लिस्ट जो होती है वो हमारी बहुत तरह की होती है, ज़रूरी नहीं है उसमें इंटीजर्स ही हो। एक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, जैसे दिस इज ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, है ना, एक लिस्ट जिसके अंदर स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब इसमें मैं वन इंडेक्स पे है क्या अभी, बनाना. है ना, तो बनाने की बनाना। जगह मैंने ग्रेप डाल दिया तो भाई बनाने की जगह ग्रेप आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है
आ गया ना। तो इस तरह से जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ रिप्लेस को। मोहन देखो ये एफ स्ट्रिंग है, मैंने यहाँ पे एफ लिखा, एफ स्ट्रिंग बन गया कि यहाँ तक नॉर्मल स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज़ करना चाहता था तो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, एफ स्ट्रिंग क्लियर? थोड़ा सीख जाइए ऐसे हम पढ़ते पढ़ते। तो अब ये बताओ अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? इसमें बी होगा। अपन बोल रहे हैं इस बी की जगह पे क्या हो जाएगा? कैपिटल बी हो जाएगा। हाँ, ये बोला है विराट ने। अब बाकी लोग बताओ। यही होगा? सबको यही लग रहा है? सर ने ऐसे बोल दिया मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मोहन भी यही बोल रहा है। बताओ। जब हमने स्ट्रिंग पढ़ी थी तो हमने एक रूल पढ़ा था कि एक बार जब स्ट्रिंग बन गई हम उसके अंदर डेटा को चेंज नहीं कर सकते। पढ़ा था है ना? इसके लिए हम बोलते थे स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। तो अब अगर मैं एक स्ट्रिंग के डेटा को चेंज करने जाऊंगा तो मुझको वही एरर आएगा, यू कैन नॉट डू द आइटम असाइनमेंट इन ए स्ट्रिंग। भले ही वो स्ट्रिंग जो है एक लिस्ट के अंदर आती हो, बट आप उस स्ट्रिंग के डेटा को नहीं बदल सकते। याद रखना, ग्राउंड रूल है, स्ट्रिंग के अंदर का डेटा कभी नहीं बदलता। इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इस केस में विराट मैंने क्या किया था, पूरी स्ट्रिंग को ही हटा के दूसरी स्ट्रिंग रख दी थी। तो मैंने बनाना स्ट्रिंग को नहीं बदला, मैं मैंने समझ गया, अभी याद आ गया मेरे को। है ना, मैंने माई लिस्ट नाम की लिस्ट को बदला, ना कि स्ट्रिंग को बदला। स्ट्रिंग को तो हटा दिया बस। तो ये याद रखना, कभी भी किसी भी सिचुएशन में, चाहे कहीं भी दुनिया भर के खड्डे में लिस्ट स्ट्रिंग पड़ी हो, आप उसके डेटा को नहीं बदल सकते। ओके, अब ये एक नया तरीका है। चलो अब मेरे को बताओ क्या होगा। माई लिस्ट के अंदर क्या प्रिंट होगा बताओ। बनाना और चेरी। हाँ भाई, प्रिंट प्रिंट कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, कटिंग चालू होगी 1 से और जाएगी 2 तक। कुछ भी वैल्यू नहीं बताई पीछे, तो एक एक करके बढ़ेगा। तो 1 पे है बनाना, 2 पे है चेरी, तो ये हमारी नई लिस्ट बन जाएगी। तो लिस्ट के अंदर जरूरी नहीं है नंबर होगा तभी काटेगा वो किसी भी डेटा को काट सकता है। ठीक है। अच्छा, और अगर मैं ऐसा करूँ तो सर ये बनाना क्यों आएगा? ये एप्पल और चेरी आएगा ना, कि 1 और 3 तो है। 0, एप्पल तो 0 इंडेक्स पे हाँ, है ना। अगर मैं ऐसा करूँ तो अभी क्या आएगा? भाई इसके 1 पे क्या है? बनाना। बनाना। और बनाना के अंदर मैंने बोला 2 से 4 चलना है, यानी कि 2 से 3। तो 0 1 2 और 3 ना आएगा सिर्फ। यहाँ पे मैंने लिस्ट को स्लाइस किया है या स्ट्रिंग को स्लाइस किया है? स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग को। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। नाइस। अब तो बहुत समझदार हो गए भाई, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज समझ ली तो अब तो खत्म समझो पाइथन। अब जिस तरह से हम मल्टीपल डेटा को हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, इसी तरह से मल्टीपल डेटा को हम असाइन भी कर सकते हैं। बस दोनों साइड बराबर चीज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि 0 से 2, यानी कि 0 से लेके 1 तक 2 ही डेटा आता है, 0,1। मैंने इसको बोला इन इंडेक्स को असाइन कर दो इन 2 नए
नाम के साथ। यार ये मेरे को भी नहीं पता क्या होता है, मैंगो ले लेते हैं इजी सा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 0 और 1 पे क्या है, एप्पल और बनाना। अब ये दोनों डेटा जो है दे विल बी रिप्लेस्ड विद मैंगो एंड ब्लूबेरी। 2 है वहाँ पे। हाँ 2 है, लेकिन भाई -1 तक कटता है ना वो। तो स्लाइसिंग कैसे होती है, पीछे वाले से एक कम तक, तो 0,1 यही आया हमारे पास समझ इंडेक्स वैल्यूज है ना। तो वो एप्पल और बनाना को हटा के मैंगो और ब्लूबेरी कर देगा। अरे प्रिंट नहीं कराया यार, बोलेंगे सर कुछ भी नहीं करा, झूठ बोल रहे हैं। अब ठीक है, मैंगो और ब्लूबेरी हो गया। तो ये एक तरीका और है असाइनमेंट का, बस पता होना चाहिए हमको, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यार ये फिर एक हैवी फ्रूट का नाम लिख दिया जो मेरे को नहीं पता, ये फिग भी नहीं पता मेरे को, तो क्या है और क्या इजी सा बताओ जिसकी स्पेलिंग मेरे को आती है ना। मैंगो लिख दी, मैंगो लिख देता हूँ दोबारा, क्या दिक्कत है। इसकी जगह क्या लिखूँ, कौन सा फ्रूट लिखूँ। ऑरेंज। हाँ ये ठीक है, नाइस वन। अब बताओ क्या होगा, 2 से लेके 4 यानी कि 2 से लेके 3, ठीक है, यानी कि 2 और 3 एक के गैप से चलेगा, तो 0 1 2 और 3। अब चेरी और डेट, लेकिन सर इधर तो मैंने 3 वैल्यू लिख दी, उधर तो 2 ही है। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो क्या होगा, अरे यार फिर से प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो क्या होगा, यार ये ना सिर्फ एक्चुअली सारा ही हटा गया, राइट, सारा हट गया ना पीछे का पूरा का पूरा। बताओ क्या हुआ है मेरे को। अगर मैं पीछे पूरी लंबी एक लिस्ट देता हूं तो वो सारे के सारे डेटा उसमें ऐड करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट देता हूं, मान लो 50 नंबर की, ठीक है, तो अगर मैं स्लाइसिंग के हिसाब से रिप्लेस कर रहा हूं और इधर मैंने कम ही नंबर बताए हैं, तो वो क्या करता है, लिस्ट को अपने आप बढ़ा देता है ऑटोमेटिकली, उसकी लेंथ चेंज कर देता है लिस्ट की। बेसिकली अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है। तो ये अब पीछे से चेरी और डेट को तो हटा देगा, उसकी जगह ये सब कुछ ऐड कर देगा। इसीलिए लिस्ट सबका फेवरेट होता है कि इसमें सब कुछ अलाउड होता है, खुद भी करो अपनी मर्जी से। अरे इसको हटाता हूँ, अगली बार काम आएगा, है ना। फिर अगर हम बात करें ऑपरेटर्स की, कौन कौन से ऑपरेटर्स जो हैं लिस्ट के ऊपर चलते हैं, भाई सेम है, ये मेरी लिस्ट 1 है, ये मेरी लिस्ट 2 है। अगर दोनों को ऐड करूंगा तो वो कॉन्केटिनेट हो जाएगी। 1,2 3,4 दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया, 1 2 3 4। सर हाँ अभी क्लास कितनी देर तक और चलेगी? बस एक मल्टीप्लाई और पढ़ लेते हैं हम। क्या है सर, पूछ रहे थे कि क्लास अभी कब तक चलेगी? 2 मिनट और। ठीक है। देखो हमने स्ट्रिंग के अंदर प्लस पढ़ा था, प्लस क्या करता था, 2 स्ट्रिंग को जोड़ देता था, हेलो प्लस वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड कर देता था। तो ये भी वही करता है, 1,2 3,4 था, 1 2 3 4 कर दिया। और जो हमारा मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई में हमेशा क्या होता था, एक तो स्ट्रिंग होती थी और एक होता था इंटीजर। अगर मैंने h को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 50 बार h हो जाता था। सेम यहाँ पे है, अगर मैंने इस लिस्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यही लिस्ट 3 बार आ जाएगी, 1 2 1 2 1 2। सेम काम किया, ऑपरेटर में कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये मेरे 2 मिनट भी पूरे हो गए, अभी 1 मिनट बची है वैसे तो ना, चलेगा। अभी कोई और क्लास है क्या? हाँ सर, वो अभी फ्रंट हाँ एंड इसके की अभी क्लास क्लास चलेगी। चलेगी। चलेगा चलेगा। ये विराट मेरी क्लास में तो आया नहीं, अभी बोलता हूँ मैं इसको। यू आर नॉट इन पाइथन क्लास।
चलेगा ना? तुम लोग वो क्लास में जाओ, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ, है ना, भेज देता हूँ।